ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ए मदर जेंटली स्ट्रो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे, मैं आपको बता दूं कि मान लो ऐसे नहीं कि मैम इंग्लिश में ही पढ़ रही है, कई क्वेश्चंस की सेंस ऐसी होती है कि इंग्लिश में उसकी मीनिंग कुछ और निकलेगी। जिसकी इंग्लिश अच्छी है, जिसको हैबिट है, वो तो समझ ही इंग्लिश में पाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नहीं कर पा रहे, वो हिंदी में भी पढ़ के क्वेश्चन की सेंस सही से निकालना होता है। लेकिन क्वेश्चन की सेंस अगर सही से निकाल ली तो आधे क्वेश्चन तो आपके वैसे ही सोल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें क्या पूछा है, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से ठीक पहले उसके ललाट, ललाट क्या होता है, माथे के ऊपर माथा होता है ना ललाट, माथे पर थपकियां देती है। जल्दी वह देखती है कि हर बार जब भी बच्चे के ललाट पर थपकियां देती है, वह सक्रिय होकर चूसने संबंधी गतिविधियां प्रदर्शित करने लगता है। बच्चे का यह व्यवहार सर्वोत्तम व्याख्या है। कौन सी कंडीशनिंग हो रही है इसमें, ट्रायल एंड एरर लर्निंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग। देखो, ट्रायल एंड एरर नाम से क्लियर हो रहा है कि बच्चा कुछ गलती करके सीख रहा है तो ट्रायल एंड एरर आ जाएगा। क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, ऐसी कंडीशनिंग कि मान लो एक बच्चा न्यूट्रल है और हमने कुछ एक्शन किया जिससे वो एक्टिव हो गया, वो किसके तहत आता है, क्लासिकल कंडीशनिंग के तहत आता है। नेक्स्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट में क्या होता है, बच्चा नहीं कुछ काम कर रहा, हमने क्या दिया उसको, कभी टॉफी दी, कभी बिस्किट दिया, मतलब या तो हम रिवार्ड से उसको वो करेंगे या हम उसको पनिशमेंट से एक्टिव करेंगे, वो होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। सोशल लर्निंग, बच्चा सोशली कुछ सीखता है ना, तो वो सोशल उसमें आएगा। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चा न्यूट्रल हो जाता है, दूध नहीं पीता वहाँ का, फिर माँ ललाट पे थप्पड़ लगाती है, थपकियाँ लगाती है, फिर वो बच्चा क्या करता है, एक्टिव हो जाता है। तो ये किस तरह की कंडीशनिंग होती है, क्लासिकल कंडीशनिंग होती है। क्लियर हुआ, 4 क्वेश्चन क्लियर हुआ। 5 क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। जेडपीडी का आपको एक क्वेश्चन 110% मिलेगा, 110%। जो ये थ्योरी है, अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे, आप गूगल पे जाओ, आप सर्च करो, आपको ये मिल जाएगा। ये लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है, जिन्होंने सोशियो कल्चर थ्योरी दी थी। उन्होंने ये बताया था, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। उन्होंने ये बताया था कि जैसे एक बच्चा है, छोटा बच्चा है, ठीक है। अब जो छोटा बच्चा है वो क्या कर सकता है, वो साइकिल चला नहीं सकता, बस साइकिल को लेके घूम रहा है, साइकिल साइड में है, उसने साइकिल पकड़ रखी है। अब वो खुद से क्या कर पा रहा है, सिर्फ साइकिल को पकड़ रखा है उसने। अगर उसके पेरेंट्स उस बच्चे को थोड़ी हेल्प कर दे कि जब वो चल रहा है तो उसको पीछे से पकड़ लिया, इस टाइप से कुछ हेल्प कर दें, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से, अपने पेरेंट्स की गाइडेंस से क्या करेगा, साइकिल चलाना सीख जाएगा धीरे धीरे, है ना। तो जो एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जो एक टेम्परेरी हेल्प होती है, उसको क्या कहते हैं, हम स्कैप फोल्डिंग कहते हैं। लेवाल्गोस्की क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। नोट ट्रू पूछा है, तो पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि जो ये क्वेश्चन है ना, आप नेट पे जाना, इसको सर्च करना और इसके बारे में डायग्राम से अच्छे से देखना, बहुत क्लियरली दिखेगा। एक कि एक लर्नर जो खुद प्रेजेंटली कर पा रहा है, एक वो सर्कल हो गया। उसके बाद वो जो हेल्प अगर हम प्रोवाइड करेंगे, जो हम उसको हेल्प, टेम्परेरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, उसकी हेल्प से वो जहाँ पे पहुंच पा रहा है, वो वाला सर्कल। उसके बाद एक लेवल ऐसा होता है कि किसी बच्चे को हम कितनी भी हेल्प दे दें, वो उस मैक्सिमम पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाता, तो एक वो एरिया होता है। तो जोन ऑफ प्रोक्सिमल जो डेवलपमेंट है, इसके बारे में क्या सही नहीं है। पहला तो जो जेडपीडी है वो लेव वाइगोस की थ्योरी से रिलेटेड है, ये बिल्कुल ठीक है। इट सेट द अपर लिमिट ऑन व्हाट द चाइल्ड इज कैपेबल टू लर्न, ठीक है। ये मैक्सिमम वो लिमिट है जहाँ बच्चा खुद से मतलब कैपेबल होता है, वो सीख जाता है। उसके बाद है
It is the range of tasks that a learner cannot perform without help of other. ये एक रेंज ऑफ टास्क है जिससे एक लर्नर परफॉर्म नहीं कर सकता दूसरों की हेल्प के बिना। वो खुद से परफॉर्म नहीं कर सकता, उसको कुछ हेल्प चाहिए इस लेवल तक जाने के लिए, है ना? भाई साइकिल वो तब तक अपने खुद से नहीं सीख सकता जब से थोड़ी टेम्परेरी हेल्प जब तक उसके पापा ना दे। इट इज़ द अपर लिमिट ऑफ ए टास्क दैट ए लर्नर कैन सक्सेसफुली परफॉर्म इंडिपेंडेंटली। बच्चा सफलतापूर्वक स्वतंत्रता रूप से खुद एक टास्क नहीं कर सकता, वो भी अपर लिमिट का। तो ये बात गलत है और गलत ही इसमें पूछा है, गलत ही इसमें पूछा है, नॉट ट्रू पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4। क्लियर हुई चीजें? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आप नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है। ठीक है, जो क्लासिकल कंडीशनिंग पता होनी चाहिए, वॉलंटरी बिहेवियर पता होना चाहिए, इनवॉलंटरी बिहेवियर पता होना चाहिए। पहले ही मैं चारों में डिफरेंस बताती हूँ। क्लासिकल कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग होता है कि एक बच्चा न्यूट्रल मोड पे है लेकिन हम कुछ एक्टिविटी करें, या तो हम उसको तेज बोले या हम उसको बॉडी पे कुछ वो जैसे अभी ललाट पे थप्पड़ मार रहे थे हम, सॉरी थपकियां मार रहे थे, तो उससे बच्चा क्या हो रहा था? एक्टिव हो रहा था ना। तो अगर एक न्यूट्रल बच्चा एक्टिव हो जाता है, उस टाइप की कंडीशनिंग को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग वो होती है जिसमें जिसमें क्या होता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है? जिसमें एक बच्चे को या तो रिवार्ड से या पनिशमेंट से एक्टिव किया जाए। वॉलेंट्री बिहेवियर वो होता है जिसमें जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो काम नहीं करता, जैसे लिखना, पढ़ना, है ना, खेलना, ये सब वॉलेंट्री बिहेवियर में आता है। इनवॉलेंट्री बिहेवियर में क्या आता है? इनवॉलेंट्री बिहेवियर में आता है जैसे हमारी हार्ट बीट है वो परमानेंट काम कर रही है, हमारे लंग्स हैं वो काम कर रहे हैं। तो इसमें ये सारी चीजें थी। क्लियर हुई? मीनिंग समझ आया क्वेश्चन का? अब आप बताओ कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। कमेंट में इसका आंसर बताओगे आप? मैंने सबका मीनिंग बता दिया आपको। क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद वॉलेंट्री बिहेवियर, ऑपरेंट कंडीशनिंग डील विद वॉलेंट्री बिहेवियर, क्लासिकल कंडीशनिंग डील विद इनवॉलेंट्री बिहेवियर, और फोर्थ और लास्ट ऑप्शन है इन ऑपरेंट कंडीशनिंग कंसिक्वेंसेज आर इम्पोर्टेंट इन फ्रेमिंग एंड एसोसिएशन। आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूले, क्योंकि हम 800 जो क्वेश्चन की सीरीज़ है वो जल्दी से जल्दी हम ख़त्म करेंगे और आपके 25+ मार्क्स स्कोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।